हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबको स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पर फिर से एक बार। और देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आपकी जो जनरल साइंस है बीपीएससी की, उसकी सेकंड सेशन हम लेकर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं बीपीएससी के साइंस के जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। और देखिए आज है हमारे सेकंड सेशन है, पहला हम करा चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल क्लास अटेंड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं आप लोग के। ठीक है, और बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और आप क्लास सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। है पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। पराश्रय तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर है। सो ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो पराश्रय तरंगे कौन है जिनकी आवृत्ति परिसर क्या है, आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए, क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पराश्रय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे क्या है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। सो ऑप्शन है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6,400 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 764 मीटर पर सेकेंड। चलिए बताइए, क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, फिर आप आंसर करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि। सो ऑप्शन है स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, या स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो स्त्रियों यानी कि फीमेल्स की ध्वनि पतली होती है, स्पीच पतली होती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्या रीज़न है देखिए। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो है वो अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि की बात करें, प्रतिध्वनि मतलब समझते हैं आप लोग, ध्वनि जो हमारे मुंह से निकल रही है और वो ध्वनि जब किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ रही है तो उसे हम कहेंगे प्रतिध्वनि। ठीक है, तो एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हम जो श्रोता है परावर्तक है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर या 9 मीटर। तो कितना दूरी होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी दूरी तक हम स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। प्रतिध्वनि 24, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखिए अगला 25 क्या है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है एक्सरे, परावैंगिक किरणें, गामा किरणें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को भेद कर उसके पार जा सकता है। और ये सारी ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आपको याद रखना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। ऑप्शन है 39 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -49 डिग्री सेल्सियस, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 26 को आप नोट करने के क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फिर से पढ़ लीजिए कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं पूछ रहा है।
चलिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, को नोट करेंगे। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है। सो ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये इंपॉर्टेंट है, जूल एवं वॉट। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्या है, मानव शरीर का ताप होता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ए एवं बी दोनों। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। और आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में हम रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर का तापमान क्या है, ए एवं बी दोनों हो जाएंगी। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में दिया हुआ है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखिए यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिक होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। सो ऑप्शन है बर्फ, बालू, पानी या लोहा। तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, चलिए बताइए। देखिए जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसको गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है, वो गर्म होने में उसको समय लगता है, मतलब वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन पानी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 31 क्या है, न्यूनतम संभाव ताप है। सो ऑप्शन है -73 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। पहले वाला आपका ऑप्शन -373 था वो। ठीक है, तो न्यूनतम संभाव ताप क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 नोट करेंगे क्वेश्चन को, और आप लोग डेली क्लास रन कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिए किसी भी सेशन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम संभाव ताप है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है। ठोस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है विकिरण, संवहन, चालन या उपरोक्त तीनों विधियों से। चलिए, विकिरण के द्वारा होता है प्रकाश में। ठीक है, और देखिए संवहन के द्वारा हवा में हो सकता है, जल में हो सकता है। तो अभी बचा केवल क्या, चालन। तो चालन के द्वारा ही ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, चालन के द्वारा होगा, नोट कर लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ऑप्शन है कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती। तो उबलते पानी से अगर आपका हाथ जलता है तो जलन तो होता है, लेकिन उससे अधिक जलन तब होगा जब आपका हाथ भाप से जलता है। ठीक है, भाप मतलब गर्म भाप, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि भाप से अधिक कष्ट होता है जलने पर। तो क्या होगा, भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है कि एक समान होती है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो उबलते जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। 34 देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। सो ऑप्शंस देखिए मैंने बता ही दिया था पहले क्वेश्चन में आपको, विकिरण के द्वारा होता है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अगला,
प्रकाश है, सो प्रकाश क्या है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या ए एवं सी दोनों है। प्रकाश क्या है बताइए फ्रेंड्स। अभी हम आपके यहाँ पे विज्ञान के भौतिकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, उसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो विज्ञान में हम भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है। मतलब ये अनुप्रस्थ है और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य नहीं होगा। अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन ए और सी करेक्ट होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? सो ऑप्शन है निर्वात, पानी, कांच, या में से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? निर्वात में होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या कहा गया है हमारा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितनी होती है दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3,60,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1,120 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? इसको आप नोट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10 में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने आंसर आप दे पा रहे हैं, ठीक है। क्या आपका स्कोर बन रहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके फीडबैक्स। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसको नोट करेंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 38, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सो ऑप्शन है यहाँ पे लाल, आसमानी, पीला या बैंगनी। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी का होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस प्रकार सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, हम नए सेशन आप लोग लेकर आते रहेंगे, नए क्वेश्चन भी लेकर आते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग बस ऑपरेट करते रहिए। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।